हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शिवांगी चौहान, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और मैं ले आई हूं आपको अपने लास्ट चैप्टर में। यानी कि है तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारे बुक का, लेकिन पर इसको हम लास्ट में रहे हैं। अब चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि इससे पहले चैप्टर में हमने बात करी थी कि जो खाना होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, उसको खाने से एनर्जी कैसे मिल जाती है, यानी कि हमारे फूड में ऐसे कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बच्चों कि जो फूड है इसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है। अब आपसे पूछा जाएगा तो आप साफ बोल दोगे किचन से आता है, मम्मा ले आती है, लेकिन इससे मिलेगा आपको 0 अंडा। यानी कि जो हमारा फूड का सोर्स है वो किचन या मम्मा नहीं है, वो है कुछ और। अब वो कुछ और क्या है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आज का चैप्टर। और इसके लिए क्या करना है, मैम की सारी बात ध्यान से सुननी है और सारा टेंशन यहाँ और यहाँ रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद दिस टेबल ऑफ कंटेंट। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं इतनी सारी चीजों के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे फूड वैरायटीज क्या होती हैं। अलग अलग जो बर्गर होता है, पिज्जा होता है, डोसा होता है, इडली होता है, और क्या क्या याद आ रहा है, भेलपूरी और बर्गर तो हो गया ना। यानी कि जितनी भी आप फूड वैरायटीज देखते हो अपने आसपास जिससे कि आपके मुंह में पानी आ जाता है, उन सारी फूड वैरायटीज का कारण, रीजन क्या है, क्यों चाहिए होती है वैरायटीज, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जिसका हल्का सा जिस्ट यानी कि हल्का सा आइडिया आपको पिछले चैप्टर में दे दिया गया था। फिर बात करेंगे प्लांट प्रोडक्ट के बारे में, एनिमल प्रोडक्ट के बारे में। फिर जानेंगे फूड हैबिट्स क्या होती है ना, गुड हैबिट सुना है, बैड हैबिट सुना है, फूड हैबिट्स क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि जो मीठा मीठा शहद होता है उसको एज अ फूड बोलने का रीजन क्या है, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेस और बात करते हैं फूड के बारे में। फूड क्या होता है, कि डेफिनेशन, खाने में तो बड़ा मजा आता है, खाना खा लिया गरम गरम, लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या कैसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फूड को डिफाइन करो, तो यू विल ऑल से क्या, ऐसे कंपोनेंट्स जो हम खाते हैं, ठीक है हम खाते हैं, लेकिन उससे क्या, विच क्या करते हैं, सारा फूड आइटम्स जो होते हैं, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। यानी कि जो ऐसे सब्सटेंसेस हम कंज्यूम करते हैं जिससे हमारी बॉडी को मिलती है नरिशमेंट। नरिशमेंट क्या था, जो पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि जब हमें विटामिन्स मिल रहे हैं, जब हमको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जा पा रहे हैं, वो किस वजह से, क्योंकि हम खाना खाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम क्या होता है, खाना, ठीक है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं उससे क्या मिलता है, जिससे हमें नरिशमेंट मिलता है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जो हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है एज के साथ साथ, वो भी कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आप खाना खाते हो, बॉडी को एनर्जी मिलती है ताकि सारे प्रोसेस कर पाए। यानी आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोसेसेस हैं। व्हाट इज वाइटल, वाइटल का मतलब होता है ऑल दी इंपॉर्टेंट, ऑल दी नेसेसरी, जो भी इवेंट्स आपकी बॉडी में चल रहे हैं, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, किसी भी काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो, तो जो भी आपके सिस्टम बॉडी में वर्क कर रहा है उसको एनर्जी मिली होगी, खाने से मिली होगी, ग्रोथ हो रही है, तो ये सारे खाना खाने के वजह से पॉसिबल हो पा रही है। ऑल्सो एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट, खाना खाने का मेन रीजन क्या है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। देन एग्जांपल्स में तो आप भर भर के कोई भी खाना याद आए सारा खाना लिख देना, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट हो, ठीक है, राइस, चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, कर्ड एंड बटर। उप्स, यहाँ तो आपका फेवरेट खाना लिखा ही नहीं है, बर्गर, पिज्जा, ये सब तो एब्सेंट है, लेकिन आप लिख सकते हैं क्योंकि है तो वो फूड आइटम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फूड वैरायटी के बारे में। व्हाट इज फूड वैरायटी, ठीक है। अब बच्चों वैरायटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग जो हमारे सामने चीजें प्रेजेंट होती हैं, यानी टाइप्स। व्हाट इज वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है टाइप्स, ठीक है। अब टाइप्स से क्या समझे हम, अब देखो हमारी इस क्लास में जितने बच्चे भी पढ़ रहे होंगे वो अलग अलग घर में हैं,
हो सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में होंगे, शहर में होंगे, ठीक है। अब उनके घर में खाना भी अलग बन रहा होगा। शायद किसी के घर में दाल रोटी बनी है, किसी के घर में क्या बन सकता है, डोसा बना होगा, किसी के घर में इडली सांभर बना होगा, किसी में हमारा जो लिट्टी चोखा होता है वो बना होगा, है ना। तो मतलब सबके घर में कुछ अलग अलग डिश बनी होंगी, है ना। कहीं पे शायद साग बन रहा होगा मक्की की रोटी के साथ, है ना, गरम गरम। सो यानी फूड की अलग अलग वैरायटीज हैं, अलग अलग स्टेट्स में, जगह में, या हमारे खुद के घर में ही। हम सुबह कुछ और खाते हैं और पॉसिबली होता है कि रात तक हम वो सेम खाना खाने से लड़ाई कर लेते हैं, नहीं खाना मम्मी अलग बनाओ कुछ, राइट। यानी कि आपके खुद के घर में भी आप वैरायटी ऑफ फूड्स कंज्यूम करते हैं। अब इससे हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है बच्चों कि जो हमारे फूड होते हैं अगर उसमें अलग अलग वैरायटीज होती हैं, इसका मतलब हर एक वैरायटी में अलग न्यूट्रिएंट मिल रहा है। समझ में आया? न्यूट्रिएंट्स पढ़कर आए थे ना। यानी आपने अच्छे से पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि जो हमारा फूड होते हैं, ठीक है, अब फूड अलग अलग है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। यानी जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें आयरन और विटामिन ए ज़्यादा प्रेजेंट होता है। क्या? विटामिन ए। यहीं आपके जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। यानी वैरायटी अलग अलग है ना, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग हैं। अब आप एक ही तरह का फूड कंज्यूम करते जाएंगे तो आपके पास न्यूट्रिएंट्स भी इतने ही होंगे, ये वाले तो आएंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए वैरायटीज ऑफ फूड को कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दैट बैलेंस डाइट, है ना, बैलेंस डाइट याद है। यानी हमको अलग अलग फूड आइटम्स कंज्यूम करने चाहिए एक राइट प्रोपोर्शन में, ताकि हमारी बॉडी में सारे के सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स आ पाए, ठीक है। सो हमारे फूड जो होता है उसमें अलग अलग वेजिटेबल्स पड़ती हैं, अलग अलग आइटम्स पड़ते हैं। यानी सपोज आप खीर खा रहे हैं तो खीर में क्या क्या होता है, जो हमारी खीर होती है, ठीक है, जो हमारी खीर है उसमें क्या क्या पड़ गया, उसमें दूध पड़ गया, उसमें शुगर पड़ गई हमारी, ठीक है, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट राइस, ठीक है। यानी हमारे इसमें मिल्क, शुगर, और ये मिल्क से क्या मिलता है, कैल्शियम, मिनरल्स हो गए, है ना, यहाँ से मिनरल मिल रहा है। राइस से कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ फैट्स मिल जाएगा। शुगर से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। यहीं अगर मैं बात करती हूँ किसी हम बात करते हैं मिक्स वेजिटेबल की, है ना। आपने खाया है ना, घर में मम्मा सब कुछ मिक्स कर देती है, सब कुछ समझ नहीं आता कौन सी सब्जी बनानी है, तो गाजर, आलू, मटर सब साथ मिला के कुछ बना देती है मम्मा ना, मिक्स वेज कहते हैं उसको। तो जो हमारा मिक्स वेज होता है तो उसमें पड़ी होती हैं ढेर सारी अलग अलग वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स पड़ा होता है। अब उसको बनाने के लिए ऑयल यूज़ हुआ होगा, सब्जी को बनाने के सबसे पहले तेल डालते हैं, राइट। तो तेल हो गया, मसाले यानी कि स्पाइसेस। क्या होता है स्पाइसेस? स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। तो सब्जी बनाने के लिए हमने ये चीज़ें यूज़ करी हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक खीर बनाने के लिए और एक सब्जी बनाने के लिए हमने दो अलग अलग नहीं, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स अलग यूज़ किए। इंग्रेडिएंट्स याद आया क्या था? यानी किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए जो भी सामग्री, जो भी चीज़ यूज होती है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देखिए कि खीर को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज हुई हैं, वेजिटेबल बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज हुई हैं। तो अलग अलग चीज़ों का मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बॉडी में आ रहे हैं। वेजिटेबल से अलग न्यूट्रिएंट्स आते हैं, राइस से अलग आते हैं। दैट्स वाई वैरायटी ऑफ फूड खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट फूड प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ की न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज की? चाबी नहीं, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, ठीक है, जरूरी। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाई कुक्ड फूड। यानी कि आपकी मम्मा आपको पका हुआ खाना क्यों देती हैं? गाजर पकड़ा दे, मूली पकड़ा दे, बोले खा लो इसको, क्यों बनाना है खाना, है ना, ऐसा तो नहीं करती होंगी, खाना पका कर देती हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है कि खाने को पकाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों हमें खाना पका के खाना चाहिए? क्या होता है पके हुए खाने से? तो कुछ हम जान लेते हैं एडवांटेजेस, यानी हम जान लेते हैं कि पके हुए खाने को खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, एडवांटेजेस, ठीक है। चलिए, पहला एडवांटेज कि पका हुआ खाना को आराम से इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है, आराम से उसको पचाया जा सकता है। ठीक है मैम, समझ में आ गया। देन कुकिंग फूड ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। यानी कि आपको पता है कि जब खेती होती है तो मिट्टी में होती है। अब मिट्टी से अगर हम कोई फ्रूट्स निकाल रहे हैं, फ्रूट्स नहीं वेजिटेबल ज़्यादातर निकालते हैं, या वाटरमेलन मांग लो, है ना, वाटरमेलन क्या होता है, फ्रूट हुआ,
राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली वो मिट्टी के कांटेक्ट में होते हैं, या हम आपने कभी खेती होते हुए देखी हो तो जैसे हमारी कैरेट हो गई, हमारी जो रेडिश हो गई, वो डायरेक्टली मिट्टी के अंदर से निकालते हैं। तो ये बात तो पक्की है ना कि मिट्टी में जम्स तो पक्का ही होते होंगे, है ना। तो मान लो अब वो चीज़ आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी, इसको आप अच्छे से धुलते नहीं हो, मान लो सबसे पहला स्टेप होता है धुल के खा लेते हैं मैम, है ना, गाजर मूली खा लेते हैं धुल के। लेकिन बच्चों, धुलने का मतलब ये नहीं कि उसके सारे जो जम्स हैं वो मर गए हैं, ठीक है, मर गए हैं ऐसा भी नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि कुकिंग से जम्स भी किल हो जाते हैं। देन कुकिंग से हमारा खाने का टेस्ट इंप्रूव हो जाता है, टेस्टी लगता है खाना, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि खाना पकाने का, कि उससे टेस्ट ऑफ फूड बढ़ जाता है। अब मैंने फ़ायदे तो बता दिए हैं, लेकिन कुकिंग ज़्यादा करने के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। यानी आपने खाने को ज़्यादा पका दिया तो क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो छूमंतर हो जाएंगे, है ना, उड़ जाएंगे। तो ज़्यादा पकाना भी सही नहीं है। जैसे हमारा विटामिन सी, जो हमारा विटामिन सी होता है ना बच्चों, ये थोड़ा सा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, ठीक है। तो जो विटामिन सी होता है हमारा, विटामिन सी जो होता है ना, वो थोड़ा हीट सेंसिटिव होता है। व्हाट इज हीट सेंसिटिव? यानी कि उसको ज़्यादा अगर आप उसको गर्मी दोगे, आग की ज़्यादा गर्मी दोगे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। अब सोचो कि किसी फ्रूट में या किसी वेजिटेबल में अगर विटामिन सी प्रेजेंट है और उसको ज़्यादा हीट कर दिया गया, तो विटामिन सी तो उड़ गया, बचा क्या, क्या खाया हमने, क्या न्यूट्रिएंट मिला, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा हीटिंग भी दिक्कत करती है। मान लो आप चावल को धो रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट धोते धोते पानी से बाहर निकल जाएंगे। तो ज़्यादा वॉशिंग भी नहीं करनी होती है। छिलके हम छील के खाते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, कुछ विटामिन न्यूट्रिएंट्स उसमें भी निकल जाते हैं। सो डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। तो बात करते हैं कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हम जो भी सामान यूज़ करते हैं, जो भी सामान हम यूज़ करते हैं किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स। यानी ऐसे मटेरियल या सब्सटेंसेस जो किसी फूड आइटम को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैं आपको लिखकर दिखाया था, क्या लिख के दिखाया था, दिस। सो यहाँ पे जो हमारा ये मिल्क, शुगर, राइस है, ये क्या है, दीज आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट, दीज आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। इसी तरह अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा मिक्स वेज है ना, इसको बनाने के लिए जो हमने सामान यूज़ किया, ये क्या है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। सो ये इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन हुई। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे किसी फूड आइटम को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेजिटेबल्स हम जो यूज़ करते हैं किसी सब्जी को बनाने के लिए, उसमें हम मसाले डालते हैं, उसमें हम नमक डालते हैं, या सांभर बनाने के लिए हम बहुत कुछ यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ें लगती हैं सांभर बनाने के लिए, पकाने के लिए, वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंग्रेडिएंट्स। और खबरदार, अगर इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों ने गैस, स्टोव ये भी लिखना स्टार्ट कर दिया कि लाइटर चाहिए गैस जलाने के लिए, फिर गैस चाहिए, फिर मम्मी भी चाहिए बनाने के लिए, है ना, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स में नहीं आता है, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ वही सामान आएंगे जिससे कि आपका फूड आइटम तैयार हुआ है, ठीक है। तो बी क्लियर विद दिस थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं इंग्रेडिएंट्स का, तो हमने समझ लिया मैम वो सब्सटेंसेस जिससे खाना बनाया गया है। नाउ अगर डिफरेंट फूड मटेरियल्स हैं तो उनके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी होंगे। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपको मैगी बनानी है तो मैगी बनाने के लिए आप कुछ अलग सामान यूज़ करेंगे, राइट। आप क्या क्या यूज़ करेंगे मैगी बनाने के लिए, आप पैकेट ले आएंगे मैगी का, ठीक है। तो आपके पास मैगी का पैकेट होगा, उसमें मसाला होगा। अब आप टमाटो सॉस डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप जो भी चीज़ मैगी, पानी यूज़ कर रहे हैं आप, तो सब मिलके क्या हुआ, इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैगी। वहीं अगर आप कुछ बना रहे हैं, क्या बनाना है, दाल बनानी है। अब दाल बनाने के लिए आप क्या लेंगे, पानी लेंगे, दाल लेंगे, जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, हल्दी पाउडर सब जो होता है, ये सारे उसके क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए। यानी ये बात तो तय है कि अगर फूड आइटम्स डिफरेंट हैं तो उनमें यूज़ होने वाले, उनको बनाने के लिए जो सामान यूज़ करने वाले हैं वो भी डिफरेंट है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको बनानी है दाल। अब दाल बनाने के लिए आपको पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए और
ऑयल सॉल्ट चाहिए। तो ये क्या हुए, ये इंग्रेडिएंट हो गए किसके, दाल के इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर आपको बनाना है टेस्टी टेस्टी सा पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा बनाने के लिए भी जो आप पिज्ज़ा बेस यूज़ करेंगे, सब्जियां यूज़ करेंगे, चीज़ यूज़ करेंगे, वो क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ पिज्ज़ा, ठीक है। इसी तरह आपको माननी है, मान लो इडली बनानी है, तो इडली बनाने के जो आप सामान यूज़ करेंगे वो क्या होगा, इडली के इंग्रेडिएंट्स होंगे। इसी तरह रोटी बनाने के लिए जो आप आटा यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे, है ना। हाथ मत लिख देना कि हाथ भी चाहिए गूंदने के लिए, नहीं, ठीक है। सो सामान जो यूज़ किया वो आ जाएंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोटी, यानी डिफरेंट फूड आइटम्स के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। चलो, नाउ 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अभी हमने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन किया था। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे, दैट वाज कि जो हमारा फूड होता है वो कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है, यानी हमारा जो फूड आइटम है उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है ना। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो शायद आपको याद आ जाए। देखो, सपोज सब्जियां यूज करके हम सब्जी बनाते हैं, है ना, यानी वेजिटेबल्स यूज करके हम कोई सब्जी बना लेते हैं। तो वेजिटेबल्स आई कहाँ से हैं, किसने दी हैं वो वेजिटेबल्स, कहाँ से तोड़ कर लाए हो, ओह मैंने हिंट दे दिया यानी कि वो वेजिटेबल्स आप कहाँ से लेकर आए हो, सही सोच रहे हो, प्लांट्स ना, हाँ। यानी कि आपका जो फूड आइटम जो है, आपको किसी फूड आइटम को बनाने के लिए जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हमारे प्लांट से आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमारे प्लांट से तो आ रहे हैं। एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया दैट वाज वेजिटेबल्स, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो प्लांट से आ रही हैं। नाउ अगर मैं बोलूँ मिल्क, जो दूध होता है वो कहाँ से आता है, प्लांट से तो नहीं आता ना, जहाँ तक मुझे पता है। घर में कोई पौधा देखा है क्या दूध देता हुआ, मेरे घर में तो नहीं है। यानी कि हमारा जो मिल्क होता है वो डेफिनेटली हमारे एनिमल से आता है, कहीं से भी प्लांट से नहीं आता है। तो दूसरा सोर्स मैं कह सकती हूँ कि एनिमल्स भी होते हैं। तो मेजरली जो हमारा फूड का सोर्स होता है, जो फूड कहाँ से आया है, वो तो आइदर या तो प्लांट से आया है, या वो कहाँ से आया है, या वो एनिमल से आया है। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। अब आपको इसको मैं एग्जांपल दूंगी तो आप आराम से क्लासीफाई कर लेंगे। एक एग्जांपल मैंने प्लांट्स का दिया, दैट इज वेजिटेबल। एनिमल्स का क्या दिया मैंने, मिल्क। इसी तरह जो अंडे होते हैं, एग्स, वो कहाँ से आते हैं, मुर्गी से आते हैं, तो ये भी हो गया एनिमल्स के अंदर। इसी तरह वेजिटेबल्स के हमारा जो होते हैं फ्रूट्स हो गए, जो हमारे मसाले होते हैं ना, हल्दी, ये सब चीज़ें, अदरक, ये सब कहाँ से सब चीज़ें यूज़ करते हैं जो हम, वो सब भी प्लांट से आता है। तो स्पाइसेस कहाँ से आ रही हैं, प्लांट से आ रही हैं। ऑयल जो होता है हमारा, जो मस्टर्ड प्लांट होता है ना, सरसों का साग सुना होगा, तो सरसों का जो प्लांट होता है उससे ऑयल भी मिलता है। आगे बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। सो एनिमल के भी सोर्सेज हैं। चिकन, जो लोग चिकन खाते हैं वहाँ पे मुर्गा जो होता है कुकड़ुकू, वो कहाँ से आता है, वो भी एनिमल सोर्स है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा चिकन है वो भी हमें एनिमल से मिला है। तो आप देख सकते हैं कि फूड हमारा ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई हुआ है, आइदर प्लांट या एनिमल से मिलता है हमको कोई भी फूड आइटम का इंग्रेडिएंट, ठीक है। चलो, ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था। कमिंग टू मेन, ये बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। यानी अगर हमारे फूड के दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लांट्स प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। सो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स या ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं उनको बोलते हैं प्लांट प्रोडक्ट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, एग्जाम में पूछी जाएगी, यही लिख देंगे। प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे फूड आइटम्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं उनको बोलते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके मैम, नेक्स्ट। अब अगर मैम प्लांट से मिलते हैं तो प्लांट की किस जगह से मिलते हैं, कौन से पार्ट से मिलते हैं, क्योंकि आप ही ने पढ़ाया था अभी कुछ लेक्चर्स पहले कि प्लांट्स में होते हैं ढेर सारे पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़ा था गेटिंग टू नो प्लांट्स के चैप्टर में, कि प्लांट्स की होती हैं रूट, प्लांट्स की होती है स्टेम, लीव्स, फ्लावर। तो मैम जब इतने सारे पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के, तो प्लांट के किस पार्ट से हमें इंग्रेडिएंट मिलता है, ये क्वेश्चन आ रहा है क्या, या मैं ही इतना फ्रेम कर गई। हाँ,
तो मतलब कहाँ से आता है, हमें प्लांट के कौन से पार्ट से हमें इंग्रेडिएंट, हमें फूड मिलता है। तो लेट्स डिस्कस कि हमारे जो प्लांट है वो ओवरऑल पूरे प्लांट को तो हम खाते नहीं हैं, प्लांट के किसी पार्ट को यूज करते हैं, राइट। प्लांट के किसी पार्ट को यूज करके हमें सामान मिलता है। वेजिटेबल अगर हम खा रहे हैं सपोज, तो वो प्लांट का क्या है, फ्रूट है ना, प्लांट का वो क्या है, फ्रूट है उसका। या हम किसी प्लांट के रूट्स भी खाते हैं। सुनने में हैरानी हो रही होगी बट अभी एग्जांपल दिखा दूंगी, है ना। तो यानी कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लीफ के बारे में। यानी अगर कोई प्लांट है, प्लांट में हमको पता है कि एक प्लांट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे, सो यू नो वेरी वेल कि हमारा अगर जो प्लांट है उसमें होती हैं लीव्स होती हैं, फिर होती है उसमें स्टेम होती है, राइट, थोड़ी सी मोटी मोटी स्टेम होती है। ओके मैम। नो उसमें होती है रूट्स। यहाँ पे ब्राउन कलर नहीं है तो हम हल्का सा ये यूज कर लेंगे, ठीक है। रूट्स होती है हमारे प्लांट्स में, चलो मैम ठीक है। फ्लावर्स भी होते हैं, तो एक प्यारा सा फ्लावर बना देते हैं यहाँ पे। प्यारा तो नहीं है बट ठीक है। सो ये हमारे फ्लावर हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया लगभग। और फ्रूट भी बना ही देते हैं, इतना कर दिया है तो। सपोज यहाँ पे हमारा फ्रूट्स भी लगे हुए हैं प्यारे, पता नहीं कौन सा फ्रूट है ये, बेर मान लो, येलो बेर है ना। तो ये हमारे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं प्लांट्स में। यानी यू कैन सी हेयर कि आपको यहाँ पे लीफ दिख रही, आपको यहाँ पे लीफ दिख रही है, आपको यहाँ फ्रूट दिख रहा है, आपको यहाँ फ्लावर दिख रहा है, सॉरी फ्लावर दिख रहा है, आपको यहाँ पे रूट्स दिख रही हैं। यानी ओवरऑल यू नो कि एक प्लांट में ये सारे पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है मैम। सो यू नो कि एक प्लांट में ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके जानने वाले हैं कि किस पार्ट से हमको कौन सा इंग्रेडिएंट मिल सकता है ना, किसको हम एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है। चलो अब बात करते हैं जैसे लीफ के बारे में। तो लीफ के अगर बारे में मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पालक की सब्जी। अब मम्मा तो डांट फुटकार के, है ना, क्या करती है, पालक की सब्जी खिला देती है साग बोल के, राइट, साग ही होता है, साग खिला देती है। पालक की सब्जी भी अलग बनती है ना, तो हमको पालक खिलवाती है जिसको बोलते हैं स्पिनच। पालक को क्या बोलते हैं, स्पिनच, है ना, पालक को बोलते हैं क्या, स्पिनच। तो यानी जो हम स्पिनच खाते हैं, सरसों का साग खाते, सॉरी सरसों का साग तो यहाँ है ना, साग, सरसों का साग नहीं, ठीक है, वो दूसरा एग्जाम्पल है, भूल जाओ। यानी जो आप पालक की सब्जी खाते हैं उसको बोलते हैं स्पिनच। और वो क्या है, अल्टीमेटली लीफ है, किसी प्लांट की लीफ है वो। तो हम लीफ खा रहे हैं, तो हमने लीफ खाया। इसका एक और एग्जाम्पल मस्टर्ड, यानी हमारा सरसों, हमारा जो सरसों होता है, सरसों का खेत है ना, डीडीएलजे देखा हो आपने, सरसों के खेत में देखा होगा काजोल को, है ना। तो वो सरसों को खेत को क्या बोलते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं। ये देखो ये मस्टर्ड। अब हम जो इसका हम साग बनाते हैं, सरसों का साग सुना होगा आपने, सरसों का साग सुना होगा, तो कैसे बनता है, सरसों का साग जो है वो हमारी लीफ से बनता है। मस्टर्ड प्लांट की जो लीफ होती है उससे बनता है सरसों का साग, ठीक है। चलो नाउ कैबेज, इसको तो सब जानते होंगे, मोमोज, यानी मोमोज के अंदर जो कैबेज यूज होता है, वो कैबेज क्या है, बेसिकली एक लीफ है, पत्तियों से बना हुआ, पत्तियों का बना हुआ गुच्छा है वो, राइट। तो ये भी क्या है, अल्टीमेटली इट्स अ लीफ। तो यहाँ हमने बात करी लीफ के बारे में कि प्लांट के जो लीफ वाला पार्ट होता है उसको हम खाते हैं इस तरह। तो हमने यहाँ पे लीफ के बारे में बात करी। ना अगर मैं बात करती हूँ फ्रूट्स के बारे में, ये सबको वेल नोन होगा, कौन कौन से फ्रूट्स खाते हैं, हम मैंगो खाते हैं, हम पियर खाते हैं, हम एप्पल खाते हैं, हम ग्रेप्स खाते हैं, राइट, हम गुआवा खाते हैं, राइट। तो ये जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं, हम चेरीज खाते हैं, हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं, राइट। तो हम जो भी फ्रूट्स खाते हैं वो सारे क्या है, प्लांट के फ्रूट वाले प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमने प्लांट का कौन सा पार्ट कंज्यूम किया, फ्रूट वाला पार्ट कंज्यूम किया, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्पिनच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन लिख देती हूँ कि आपको पूछेंगे कि जो हमारा स्पिनच होता है इज ऑब्टेन्ड
फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो बताओ जल्दी आंसर, पढ़ के आए हैं फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। सो अभी आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता है कि जो स्पिनच है वो प्लांट के किस पार्ट से हमको मिला था, किस पार्ट से मिला था हमको, लीफ से मिला था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा पार्ट से हमें क्या मिला है, उसका फूड आइटम का नाम दे देंगे, है ना। तो अगर फ्रूट देंगे तो फ्रूट्स लिख देना, लीफ का कुछ देंगे स्पिनच कैबेज वगैरह तो लीफ प्रोडक्ट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट स्टेम, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में, यानी जो हमारा प्लांट होता है उसका जो तना होता है, उसका जो स्टेम होता है, उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसको हम खाते हैं। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में कि मैम लीफ का समझ में आ रहा है, ठीक है, फ्रूट्स का तो बिल्कुल समझ में आ गया है, लेकिन स्टेम भी खाते हैं। हाउ वी कैन ईट स्टेम? तो देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत शॉकिंग होंगे, आई नो। जो आप आलू कचालू भैया कहाँ गए थे, यानी जो आप आलू खाते हैं वो क्या है, स्टेम है, एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो अगर हम किसी प्लांट का स्टेम खा रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल फॉर पोटैटो खा रहे हैं, तो पोटैटो को क्या बोलेंगे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, यानी स्टेम जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करके ये काम भी कर रहा है। अदरवाइज स्टेम का काम हमने क्या पढ़ा था कि ये हेल्प करता है प्लांट को सपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हेल्प करता है ना, प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बट यहाँ पे हम स्टेम को खा रहे हैं, यानी स्टेम ने अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया है, रिजर्व मटेरियल स्टोर कर लिया है, जिसको हम खाते हैं तो हमको भी एनर्जी मिल जाती है, यानी यहाँ पे स्टेम ने अपना फंक्शन चेंज किया है। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि पोटैटो हमारा क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। इसी तरह अनियन, सेम, अनियन जो है, जो रुलाता है प्याज, वो क्या है, वो भी हमारा स्टेम है, ठीक है, स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट है, मतलब अनियन इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। इसी तरह जो हमारा जिंजर होता है, चाय में जो अदरक डालते हैं हम, वो अदरक भी क्या है, हमारा मॉडिफाइड स्टेम है, एक स्टेम है। ये एग्जाम्पल्स अपने दिल दिमाग में बिल्कुल छाप लो, यही कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, यही। आपसे कोई लीफ नहीं पूछने वाला, मजाक था पिछले स्लाइड में, वो नहीं आएगा, आएगा ये, यानी आपसे साफ साफ पूछ सकते हैं आपसे कि जिंजर क्या है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है या लीफ है। आप क्या करोगे, टिक, फ्रूट, गलत हो जाएगा, राइट। आपको फ्रूट नहीं करना है, आपको स्टेम करना है, तो ये अच्छे से याद कर लो। देन अगेन एक और कंफ्यूजिंग आने वाला है, अभी नहीं आया है, नेक्स्ट में आएगा। तो हम बात करने वाले हैं सीड्स के बारे में। अब ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो आप मटर खाते हो, मटर के दाने जो खटक 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 खाते रहते हो ना, वो सारे मटर के दाने क्या है, एक्चुअली में वो सीड्स हैं। जो पीज होते हैं, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, सीड। तो ये भी पूछ के कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो याद कर लो कि जो मटर होता है वो क्या होता है, सीड होता है। इसी तरह जो मूंगफली के दाने होते हैं, जो ग्राउंडनट होता है, जो गिलहरियां खाती हैं टिकट टिकट करके, वो भी क्या है, एक्चुअली वो भी सीड है, ठीक है, सीड है। फिर जो वीट होता है, जिससे आटा, जैसे हम लोग रोटियां खाते हैं ना, डू यू नो कि जो हम रोटी खाते हैं उसमें जो आटे को माढ़ा जाता है पहले, वो आटा किससे बना है, आइडिया था क्या इसका, वो बना है हमारे वीट से, यानी वीट इज अ सीड। जब इस सीड को पीसा जाता है, चक्की मिल जाते हैं, इसको कहाँ ले जाते हैं, चक्की में। तो चक्की में जब आटा पीसते हैं, तो आटा पीसने का मतलब क्या है, वीट के जो सीड्स हैं उनको पीसा जाता है, और पीसने के बाद उससे बन जाता है आटा। तो हमारे वीट से क्या बन रहा है, हमारे वीट से बन रहा है आटा बन रहा है। तो जब वीट के सीड्स को पीसते हैं चक्की में जाके, तो वो आटा बनाता है, फिर आटे को हम मारते हैं और उससे रोटी बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीड, कि प्लांट के जो सीड वाला पार्ट होता है उसको हम किस तरह कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बात करते हैं रूट्स के बारे में, ठीक है। अब बच्चों ये भी कंफ्यूजिंग है, जैसे स्टेम कंफ्यूजिंग था ना। अब आप क्या करने वाले हो एग्जाम में, आप बेसिकली अगर आप कंफ्यूज होंगे, क्या हो गया है आज मैम को, मुंह से कंफ्यूज क्यों निकल रहा है बार बार, कोई बात नहीं, इग्नोर। हमें क्या करना है, रूट के बारे में पढ़ना है। सो बच्चों एग्जाम में अगर रूट्स के बारे में या स्टेम के बारे में एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इन दोनों के एग्जाम्पल्स को लेकर, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है किसमें,
रूट्स में और स्टेम में और सीड्स में भी रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टर्निप होता है, हमारा जो शलगम होता है, शलगम क्या है, हमारा रूट है। और ये दोनों तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, कैरेट और रेडिश तो बिल्कुल ही याद कर लो। जो हमारा रेडिश होता है जो हमारी मूली होती है, जो हमारी गाजर होती है, वो रूट है किसी प्लांट का, ठीक है। फ्रूट नहीं समझना, रूट है, रूट, ठीक है। मिट्टी के अंदर से निकलता है और मिट्टी के अंदर क्या होता है, क्या बताया था कि अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा होता है प्लांट का, रूट होता है। तो अगर इसको मिट्टी से निकाला गया है तो ऑफ कोर्स ये रूट है। तो कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो भी, ये सब क्या है, मॉडिफाइड रूट्स। अगेन यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड मॉडिफाइड, कि रूट्स का फंक्शन क्या था, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, लेकिन ये कुछ और फंक्शन कर रहे हैं। क्या फंक्शन कर रहे हैं ये हमें फूड दे रहे हैं, इनको खा के हमें एनर्जी मिल रही है, हम इसको ऐसा खाना खा रहे हैं, जो कि इसका फंक्शन था नहीं, इसने अपने आप को बदला है, मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो मॉडिफाइड रूट्स हैं ये सारे, तो याद कर लेना, ये एग्जांपल्स पक्का 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 आते हैं, ठीक है। तो कैरेट, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो। एक और मजेदार बात, यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है स्वीट पोटैटो। क्या लिखा है यहाँ पे, स्वीट पोटैटो लिखा है। तो बच्चों ध्यान देना, अभी हम बात करके आए हैं पोटैटो के बारे में, और पोटैटो क्या था हमारा, स्टेम का मॉडिफिकेशन था। और यहाँ पे जो स्वीट वर्ड यूज हुआ है वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट्स का मॉडिफिकेशन है। तो ये डिफरेंस पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्वीट पोटैटो रूट्स का है, ठीक है, पार्ट, लेकिन जो हमारा पोटैटो है, सिर्फ आलू जो खाते हैं नॉर्मली, वो स्टेम है। क्या है, एक स्टेम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। ये आता है तो फिर रोएंगे, मैम ने बताया नहीं था, बट मैम ने बताया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बनाना प्लांट के बारे में। अचानक से पूरा का पूरा बनाना प्लांट आ गया, अभी तक तो हम पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। बनाना प्लांट यहाँ इसलिए आया है बच्चों, क्योंकि अब तक हम बात क्या करते आ रहे हैं, अब तक हम ये बात करते आ रहे हैं कि जो एक प्लांट होता है उसके हम डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, राइट, डिफरेंट पार्ट्स को हम खा लेते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि हमने सबके एक एक एग्जाम्पल पढ़े कि पत्ता गोभी का प्लांट होगा तो सिर्फ उसमें से हम पत्ता गोभी ही ले रहे हैं, इस तरह गाजर मूली का प्लांट होगा तो उसमें से हम सिर्फ गाजर ले रहे हैं, है ना। पालक का जो होगा उसमें से हम सिर्फ लीफ ले रहे हैं, यानी हर एक का सिर्फ एक नॉर्मल प्लांट है। बट क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ हम खा सकते हैं, मतलब किसी प्लांट का हम स्टेम भी खा रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, या लीफ भी खा रहे हैं और स्टेम भी खा रहे हैं, ऐसा कुछ, यानी किसी एक प्लांट से हमको मोर देन वन फूड आइटम खाने को मिल रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ प्लांट्स का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा बनाना प्लांट। तो याद रखना कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ, ऐसा प्लांट जिसमें टू मिल रहे हैं, क्या, टू प्लांट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, टू प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, टू प्लांट प्रोडक्ट्स। तो हम ऐसे प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमको दो प्लांट प्रोडक्ट मिलते हैं। अब तक हम सिर्फ एक एक एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं, फ्रूट का कोई एक पेड़ होगा, कभी देखा है कि सेब के पेड़ की हम पत्तियां भी खा रहे हैं, नहीं ना। तो हमको पता है कि एप्पल ट्री होता है, वी नो, गुआवा ट्री होता है, वी नो, सरसों का साग होता है, वी नो, है ना, हाँ ठीक है। तो हमको पता है कि हमें किसी प्लांट से एक प्रोडक्ट मिल रहा है खाने के लिए, पर हम बात करने वाले हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बनाना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बनाना है ये ऑफ कोर्स क्या है, हमारा फ्रूट है, लेकिन जो हमारे बनाना की फ्लावर होता है, जो हमारा बनाना प्लांट में जो फ्लावर आता है वो क्या होता है, वो भी, उसको भी खाया जाता है, उसको भी वेजिटेबल सब्जी बनाने में यूज़ किया जाता है। सो बनाना प्लांट से हमको दो चीज़ें मिली, हमको उससे फ्रूट भी मिल रहा है खाने के लिए और उसका फ्लावर भी मिल रहा है। माना कि आपने नहीं खाया होगा इस फ्लावर की सब्जी, कुछ लोग तो खाते हैं, है ना। तो यानी हमें इस प्लांट से दो चीज़ें मिल रही हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हमारा मस्टर्ड प्लांट। यहाँ पे मैम ने आपको कंफ्यूज किया था कैसे, कि जो सरसों का साग होता है उसमें से सिर्फ पत्तियाँ यानी कि लीफ नहीं मिलती। हमको पता है कि हम सरसों का साग खा लेते हैं, हमको पता है कि हम सरसों का साग खाते हैं, बट क्या आपको पता है कि आप उसके सीड्स को भी खाते हैं?
एग्जाम्पल थोड़ा सा दिया था मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर आपने पकड़ लिया हो तो, मुझे लगता नहीं है पकड़ा होगा, है ना। चलो बताते हैं आपको। देखो ये जो आपको दिख रहा है मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों का प्लांट, इसमें हमने एक चीज के बारे में बात कर ली, दैट इज लीफ प्रोडक्ट। हम इसकी लीफ खाते हैं, हम पढ़कर आए। लेकिन बच्चों हम इसके सीड्स भी खाते हैं, हम इसके सीड्स भी खाते हैं। कैसे? राई सुनी है? राई कभी सुना हो? राई। अब राई क्या होता है? तो देखो ध्यान से, इमेजिन करो, ये आपको दिख रहा है फ्रूट, इस फ्रूट को कभी आप खोल कर देखना, ठीक है। इस फ्रूट को कभी आप खोल के देखेंगे, एक थोड़ा सा उसमें चीरा लगाना, कट लगाना और खोलना। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर से निकलेंगे क्या? इसके अंदर से निकलेंगे कुछ सीड्स। क्या निकलेंगे? कुछ ऐसे करके कुछ सीड्स निकलेंगे, गोल गोल से सीड्स निकलेंगे। और उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं सीड्स। यानी जो ये सीड्स निकले हैं उसको खोलने के बाद ये सारे सीड्स को चक्की ले जाते हैं, वहां पे उसको पीसते हैं और क्या निकलता है उससे? उससे निकलता है हमारा ऑयल, जो आप यूज करते हैं घर में सब्जियां बनाने के लिए, पूड़ियां तलने के लिए, बर्गर पिज्जा को भी यूज कर लेते हैं उसमें बनाने के लिए, राइट। तो हमारा ये जो सरसों का प्लांट है इसमें हम लीफ तो खा ही रहे हैं, प्लस जो उसके सीड्स होते हैं उसको ग्राइंड करके उसको पीस के तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। तो सीड भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे मस्टर्ड प्लांट के बारे में। यहाँ पे भी हम 2 पार्ट्स इसके कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू एनिमल प्रोडक्ट्स। हम प्लांट के बारे में बात करके आ गए, प्लांट्स का। अब हमने बात करी थी कि फूड का एक दूसरा सोर्स भी होता है, दैट इज एनिमल सोर्स। जैसे कि मिल्क हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गया, ये कहाँ से आ रहा है? एनिमल से आ रहा है। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हमको एनिमल से मिलते हैं उनको बोलते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे फूड आइटम्स या ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स या ऐसे कुछ सब्सटेंसेस फूड के जो हमको एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में मिल्क, बटर, चिकन, मीट, हनी। हनी 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 ये कैसे मिल रहा है हमको? एनिमल प्रोडक्ट से। एनिमल से कैसे मिल रहा है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो उसको एग्जाम में तो बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी इस पे चलेंगे, तो अभी आपको बस ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, यानी कौन से सब्सटेंसेस जो हमको प्लांट्स नहीं मिल रहे, एनिमल से मिल रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज फूड हैबिट? फूड हैबिट क्या होता है? फूड हैबिट का मतलब होता है किस मैनर से, किस तरीके से आप खाना खा रहे हैं, उसको बोलते हैं फूड हैबिट। यानी द वे ऑफ ईटिंग और द चॉइसेस ऑफ फूड फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड हैबिट। यानी आप किस तरीके से एक फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, अपने अंदर लेके जा रहे हैं, खा रहे हैं उसे, उस वे ऑफ ईटिंग को, उस मैनर ऑफ ईटिंग को बोलते हैं क्या? फूड हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। तो आप किस तरह, आपको खाना खाने की आदत है, किस वे से खाते हो, आप हाथ से लेके खाना अंदर डाल देते हो, तो आपका वे ऑफ ईटिंग ऐसे है ना। तो दिस मैनर से आप खाते हो, प्लस चॉइसेस ऑफ फूड, ठीक है। तो वे ऑफ ईटिंग तो हो गया, साथ ही साथ चॉइसेस ऑफ फूड, यानी आप कौन से तरीके का फूड खाते हो। आप सिर्फ पत्तियां खाते हो या सिर्फ आप एनिमल भी खा सकते हो, या आप दोनों खाते हो, होता है ना, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और आजकल तो एगिटेरियन भी आ गया जो एग खाते हैं, है ना। सो चॉइस ऑफ फूड का मतलब है कि आप क्या, कौन सा प्रोडक्ट खा रहे हैं, यानी कि आप क्या है, हर्बीवोर है या कार्निवोर है या ओमनीवोर है। ये नाम थोड़े अजीब लगे, चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि आपने किसी काऊ को देखा हो, जो हमारी काऊ माता होती है, जो हमारी गाय होती है, वो हमेशा आपने उसको किसी एनिमल को खाते हुए देखा है क्या? देखा है क्या? मैंने तो हमेशा उसको प्लांट्स खाते हुए देखा है, ग्रास खाते हुए देखा है। यानी हमारी काऊ जो है वो हमेशा ग्रास या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाती है ना, पत्तियां खा गई, रूट्स खा गई, तो मतलब प्लांट ही खाती है कुल मिलाकर, एनिमल नहीं खाती है। तो यानी यहाँ पे काऊ क्या है? हार्बीवोर है, वो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट खाती है। तो यही है मैनर ऑफ ईटिंग, वे ऑफ ईटिंग एंड चॉइस ऑफ फूड। किस तरीके का फूड वो खा रहे हैं, किस तरह की फूड की चॉइसेस उन्होंने ली हैं, किस तरह का खाना पसंद करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कि एनिमल क्या खाते हैं, उस बेसिस पे हमने एनिमल को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। यानी कोई एक एनिमल इंक्लूडिंग अस, क्योंकि हम भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो हम लोग जिस तरह का खाना खाते हैं उस हिसाब से इसकी 3 कैटेगरी बांट दी गई है, जैसे कि हार्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। एक एक के बारे में आराम से पढ़ते हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पहले बात करी फूड के बारे में, फिर फूड आता कहाँ से है, या तो प्लांट से आ रहा है या एनिमल से आ रहा है। फिर हमने प्लांट्स के बारे में बात करी, प्लांट्स के कौन से पार्ट से फूड मिलता है, हमने वो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। फिर हम आ गए एनिमल में, एनिमल की हमने डेफिनेशन पढ़ी, एनिमल प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी और बात करी कि उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। मिल्क, हमारा एग हो गया, चिकन हो गया, राइट, बटर हो गया, ये सब हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए। अब बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में कि अगर एनिमल्स जो है वो खाना खाते हैं तो उस बेसिस पे उनकी फूड हैबिट डिसाइड करते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो एनिमल को ही खा रहे हैं, वो प्लांट्स को खा रहे हैं, या वो दोनों खा रहे हैं, ठीक है, किस तरह का खाना पसंद करते हैं, किस तरह का खाना वो चूज करते हैं, उस बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर चुके हैं 3 कैटेगरी में, हार्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्बीवोर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं हार्बीवोर्स के बारे में बच्चा, तो हार्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट की प्रोडक्ट्स खाते हैं, लाइक लीफ, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर, जो हम पढ़कर आए हैं ना। तो एग्जांपल हमारा डियर हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट होगी। तो ये जो एग्जांपल्स इनको याद कर लो। आते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ हमारे हार्बीवोर्स लिखिए। तो एग्जांपल्स ऑफ हार्बीवोर्स क्या होगा हमारा, डियर, काऊ, बफेलो, गोट। ये सिर्फ प्लांट्स, यानी ये क्या है, शुद्ध शाकाहारी है ना, वेजिटेरियन है ये, वेजिटेरियन। सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। तो एक काइंड ऑफ ऐसे याद रखना कि वेजिटेरियन को बोलते हैं हार्बीवोर। एग्जाम में वेजिटेरियन मत लिख देना, लिखना क्या है, हार्बीवोर। याद कैसे करना है कि वेजिटेरियन को बोल देते हैं हार्बीवोर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। काऊ माता हमारी आ गई, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, हमारी हार्बीवोर का एग्जाम्पल है। देन ठीक है, देन कार्निवोर्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी प्योर नॉन वेजिटेरियन, यानी वो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते ही नहीं हैं, वो प्लांट्स को नहीं खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर। तो जो हमारे लॉयन टाइगर होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है प्लांट से, कोई लेना देना नहीं है, इनको खाना है तो क्या, मांस, है ना, मतलब कि इनको खाना है क्या, एनिमल्स। तो जो बिल्कुल प्योर नॉन वेजिटेरियन है उनको बोल देते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। अब बच्चों एक और कैटेगरी होती है, दैट इज ओमनीवोर्स। क्या, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का क्या चक्कर है, इसमें हम आ जाते हैं, ह्यूमंस हम आ जाते हैं इसमें। हम क्या करते हैं, हम वेजिटेरियन बोलते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, लेकिन जो नॉन वेज बोलते हैं इसका मतलब वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं, सब्जी दाल भी खा लेते हैं, लेकिन वो नॉन वेज भी खाते हैं, है ना, नॉन वेज भी खाते हैं वो। तो यानी वो दोनों स्विच कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं बेसिकली वो दोनों ही तो हुए, वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, घर में आके सब्जी खाते हैं, या रोज ही मीट तो नहीं खाते होंगे, रोज ही वो एनिमल्स तो नहीं खाते होंगे, कभी तो वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते होंगे। तो वो क्या है, मिक्स हो गए, ओमनीवोर्स हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बियर, जो हमारा भालू होता है, वो भी ओमनीवोर होता है। वो क्या करता है, वो हमारा क्या करता है कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है, ठीक है, और वो एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाता है। हाँ, तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खा सकते हैं, एनिमल्स भी खा सकते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा बियर्स हो गया, क्योंकि जो बियर है वो फ्लैश भी खाते हैं और हनी भी खाते हैं। हनी को एज अ प्लांट प्रोडक्ट यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो याद रखना कि हनी प्लांट प्रोडक्ट ही है, वो एग्जाम्पल गलत था, ठीक है। तो हमारा हनी प्लांट प्रोडक्ट है। कैसे बनता है वो अभी जस्ट बताने वाली हूँ मैं आपको, बस इतना याद रखना कि हमारा हनी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट है, ये याद रखना बस, ठीक है। और ये फ्लैश भी खाता है हमारा बियर, दैट्स व्हाई इट्स अ ओमनीवोर, दैट्स व्हाई इट्स अ ओमनीवोर, दोनों चीज खाने वाला। नाउ कमिंग टू व्हाट, कमिंग टू
अरे आ जाओ। वेयर डज हनी कम फ्रॉम एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, यानी वही शहद जो मैं आपको जस्ट बता कर आई हूँ कि वो प्लांट प्रोडक्ट होता है, वो किस तरह बनता है और कहाँ से आता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। ठीक है, शहद, मीठा मीठा शहद। तो बच्चों होता क्या है कि आपने देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं हमारे घर के आसपास, फ्लावर्स जो होते हैं हमारे घर के आसपास, वहाँ पे आपने देखा होगा भंवरे मंडरा रहे होते हैं, यानी कि हमारी यहाँ पे बटरफ्लाइज भी होती हैं, वह हमारी बीज भी होती हैं, मधुमक्खियाँ भी होती हैं। अब आप देखते होंगे कि मधुमक्खी प्लांट्स के ऊपर बैठती हैं, बहुत देर बैठी रहती हैं। आपको क्या लगता है बैठ के क्या करती होंगी? बातें करती हैं या बैठ के बस आराम से मौसम का आनंद लेती हैं? वो तो फिर पत्ती में बैठ के ले सकती हैं आनंद। फ्रूट्स में क्यों सॉरी फ्लावर्स में क्यों बैठती हैं हमारी बीज? कभी सोचा है आपने? कुछ सोचा है? यानी उनको फ्लावर से कुछ मिल रहा है, उनको फ्लावर से कुछ मिल रहा है। तो वो करती क्या है, बीज जो होती हैं वो अलग अलग फ्लावर्स पे जाती हैं और फ्लावर का जूस कलेक्ट करती हैं, उस फ्लावर से जूस निकालती हैं और उस फ्लावर जूस को बोलते हैं नेक्टार। क्या बोलते हैं? उस फ्लावर के जूस को बोलते हैं नेक्टार। तो आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज नेक्टार? तो नेक्टार इज अ स्वीट फ्लावर जूस। ठीक है, तो नेक्टार, तो जो हमारी बीज होती हैं वो बेसिकली फ्लावर से नेक्टार कलेक्ट करती हैं, स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है हमारे किसका हमारे बीज का, जो हमारी मधुमक्खी होती हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। तो बीज कलेक्ट नेक्टार। व्हाट इज नेक्टार? स्वीट जूस, फ्लावर का स्वीट जूस, फ्लावर स्वीट जूस। ठीक है, अब फ्लावर से जब वो कलेक्ट कर लेती है नेक्टार को, फिर उसको जाके वो हनी में कन्वर्ट कर देती हैं, छत्ते में, अपने मधुमक्खी के छत्ते में ले जाती हैं। देखा है ना कभी, इतना बड़ा बड़ा छत्ता लगा होता है, लोग उससे दूर भागते हैं कि गलती से अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, वो सब पीछे पड़ जाती हैं। लगता है ना डर? मुझे तो बहुत डर लगता है। ये क्या है? हमारा बी हाइव है। क्या है हमारा? बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। पता है ना, बी हाइव बोलते हैं। ये मधुमक्खी का छत्ता है। तो बीज क्या करती हैं? फ्लावर में से नेक्टार को, फ्रूट जूस को कलेक्ट करती हैं और अपने छत्ते में पहुंच जाती हैं, अपने घर पहुंच जाती हैं और वहां जाके उस हनी को उस जूस को कन्वर्ट कर देती हैं हनी में और उसको स्टोर कर लेती है। अब स्टोर क्यों करना है? किसी को कुछ गैस आ रहा है, कुछ आइडिया कि स्टोर क्यों करना है उस फ्रूट जूस को? तुरंत खा के खत्म करो, स्टोर क्यों कर रहे हैं? तो लिसन टू मी अगेन, जो बीज है ना वो आगे फ्यूचर की प्लानिंग रख के चलती हैं, यानी उनको पता है कि भैया अभी चल रहा है फूलों का मौसम, अभी जो हमको बाहर दिख रही है फूलों की, ये पूरे साल नहीं रहती, सिर्फ इसी वक्त इसी सीजन में आती है और फिर सारे फूल गायब हो जाते हैं। तो हमको जब भूख लगेगी तो हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे अपने फ्लावर्स को? तो वो क्या करती है, एक ही बार में फ्लावर्स के जूस कलेक्ट करती रहती है, उनको स्टोर करती रहती है, ताकि बुरे वक्त में, यानी कि जब फ्लावर्स ना हो, तो उस स्टोर्ड हनी को खा सके। तो मतलब वो अपने यूज़ के लिए रखती है और हम क्या करते हैं, मतलब ही इंसान, जाके उनके छत्ते को गिरा देते हैं, उसमें से हनी कलेक्ट कर लेते हैं, जबकि उन्होंने अपने लिए बनाया था वो, है ना। बीज ने नेक्टार को कलेक्ट किया, उसको हनी में कन्वर्ट किया और उसको स्टोर कर लिया। अब फ्लावर्स एंड द नेक्टार में भी अवेलेबल, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा फ्लावर है वो किसी साल के सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में, कुछ ही सीजन्स में अवेलेबल होता है। दैट्स वाई जो हमारी मधुमक्खी होती हैं वो उसको स्टोर करती हैं, ताकि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चल सके। फिर क्या करती है, उसको स्टोर करके हनी के फॉर्म में रख लेती हैं, और रख लेती हैं। समराइज करते हैं, कैसे समराइज करते हैं कि बीज ने क्या किया, नेक्टार को फ्लावर से कलेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, बीज पहुंची और क्या किया, फ्लावर से जूस को कलेक्ट कर लिया, फिर जाके अपने छत्ते में, अपने बी हाइव में गई और उसको कन्वर्ट कर दिया हनी में। ठीक है, और उसके बाद उसको स्टोर कर दिया अपने बी हाइव में। सो दीज आर द स्टेप्स फॉलोड बाय बीज टू प्रिपेयर क्या, हनी, जिसको हम बहुत ही चाव से खाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये लेक्चर फिनिश होता है और आपको क्या करना है, अरे भाई वही रिवीजन करनी है। मेरा काम तो खत्म, आपका सिलेबस
फिनिश। सारे चैप्टर्स डन है फ्रॉम माई एंड। अब आपको सिर्फ करनी है ढेर सारी रिवीजन, और जो ना समझ में आए फिर से लेक्चर को सुन लेना है ध्यान से, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे आराम से, ऐप में आप जाएंगे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैम का काम फिनिश होता है। आपको मुस्कुराना है, खुश रहना है और रिवीजन करनी है। ठीक है, तो बाय बाय बच्चा पार्टी, मिलते हैं जल्द ही।